मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को लकवा मार गया था। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता है और रोता रहता है। वह रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता है। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता भी गुजर रहा था कि मुझे मेरे पति के वे सारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम कमरे की साफ कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं भगवान सबके साथ इंसान करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम सुनीता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते थे तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाऊं ताकि मेरा वज़न भी बढ़ जाए और मैं उसकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मेरे मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उससे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतने ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरी खाती हो, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने छोटी सी बात एक का बहुत बड़ा बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आता था जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आता था, कभी बर्गर। मुझे यहाँ सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसके बाद भी ये कहा, अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ खाओगी वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी। जब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मेरे ऊपर ज्यादती हो रही थी, वह किसी को बता नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां दी, उन्हें ताना दिया करता था। पत्नी होने के नाते मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो, मेरा पति है, वह मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब उसने कहा, वह भी बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। अगर पैसा अ, चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसा कहीं खो गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैंने उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं होता था जिससे मैं अपना दुख बता सकती हूँ। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपने पति को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी वाली ज़िंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि उसको पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वह जो कहता मैं वह करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, मुझ पर गुस्सा ही आता रहता। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है, इसका गुस्सा वह मेरे ऊपर निकालता है। क्योंकि मुझे पर गुस्सा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता था। मैं फिर भी उससे कुछ भी नहीं कहती, सोचती शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी भी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सबसे परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वह
खूब रिश्वत लिया करता था, नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता था, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरा करता, लेकिन उसको मेरे खर्चों का ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद उठा पूरा करती थी। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बना कर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए पैसे भी दे दो ना। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी भी मेरी सैलरी भी नहीं आई है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो मुझे अच्छी ही नहीं लगती हो। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसका दौर पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आप अपने पति को लाने में देर कर दी। आपके पति को लकवा हो गया है। अब ना ये चल सकता है ना बोल सकता है। इसका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस ये अपनी दोनों आंखें और 3-4 अंगुलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आया। खैर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब भी उन्हें अपने किए पर अफसोस नहीं था। मैं भी इनमें सबसे खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती थी, घर का काम भी करती थी और उसे संभालती भी थी। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी, जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उससे पर गुस्सा किया, अब भी वह मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी अंगुली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्टोर रूम में उसे जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता। मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वह नौकरी पर नहीं जा सकता, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आना बंद हो गई थी और जो उसकी अभी तक तनख्वाह और फंड है उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेते। वह जिस पैसे भी हमें नहीं मिल रहे। और मेरा पति का काम ऐसा था कि उससे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बिना फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी लेनी पड़ती थी। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके पास पास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सब ने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरा साथ है। वह रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज़ मेरा खून जलता था। बहुत तकलीफ़ दी थी उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसकी सज़ा मिल गई थी। मैं उसको और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारे देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। न उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और न कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कज़न हमारे घर आ गई और हैरत की बात, वह उसने तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें कर रही। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए।
तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते। बोली, तब तो ज़रूर दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपा कर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे झेलता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती हूँ। महीने के 30 दिन अपने सर खपाने के बाद मुझे 30,000 मिले हैं और वह भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज है, कल तुम भी मोहताज ना बन जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर मर जाओगे। उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, यह लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते हैं। मैंने उसे अभी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वह सुन भी रहा था और समझ भी रहा था और रो रहा था। वह मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, अभी तो ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्ज़ी। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर हाल माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता था और मैं समझती नहीं पति कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएगी और दवा भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, धैर्य रखिए। एक दिन जब मैंने सवेरे में उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे हैं। तब तक मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया और उनको कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्होंने भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे आखिर मेरे पति थे, उन्हें मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर भी नहीं गई, मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने नाम बताया। मैंने कहा, मैं तो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। खैर, तुम उसको बाहर बैठाओ। और जब मैं बाहर गई तो मैं सच में उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को मैंने कभी देखा था। आप उसने कहा, मैं तुम्हारी ही पति की दूसरी पत्नी हूँ, अब वह मर गया है, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अभी वह अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उसके बारे में औरत का ख्याल आ गया, तो जो उस दिन हमारे घर पर आई थी, इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसको अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्या करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब ठीक होगी, छोड़ो इन बातों को, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिसाब मुझे दो। मैंने कहा, वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है, मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वह अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें इसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और यह घर तो घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता था। मुझे
पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरा घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कहकर गई कि मैं तुम्हें पर नज़र रखूँगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह औरत को जानती है, वह बहुत बड़ी चालाक औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो अब अच्छा कैसे हो सकता है? मेरा पति जब जीवित था तो खुद मुझे परेशान करता था और मरने के बाद भी मेरे गले में यह मुसीबत डालकर चला गया। मेरे पति को मरे हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मुझे उनकी वह बात याद आ रही थी जो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। आखिर समय में भी वह इशारा करते रहे थे। मुझे उनकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब वह किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो अपने पति से मोहब्बत करती थी और अपने घर से भी यही सोचकर आई थी कि मैं हमेशा अपने पति का साथ दूंगी और मैं खूबसूरत भी थी, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, यह भी आदमी की नज़रें ही तय करती है। अगर एक बार कोई औरत किसी आदमी को खूबसूरत लग जाए तो फिर वह चाहे वह खूबसूरत हो या ना हो, फिर भी उसे अपने दिल की मलिका बना कर रखता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत भी आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और मैं भी उन्हीं औरतों में से थी। अब मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। मैं हमेशा रोती रहती थी। अब मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया था। मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं थी। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी सुकून से और अपनी तरीके से जीना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर पर ही रहती थी और मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे। उनकी दूसरी पत्नी ने मुझे फ़ोन करके परेशान कर रखा था। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैंने नौकरानी से भी कह दिया कि अब वह काम करने नहीं आए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। मुझे एक दिन हैरानी हुई जब मेरी नौकरानी मेरे लिए अपने घर से खाना बनाकर मेरे लिए लाई और कहा कि मैडम जी, आप बहुत अच्छी है, आपने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ यही खाना है। मुझे पता चला कि दुनिया में अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। वह बहुत गरीब थी, उसके भी 3 बच्चे थे। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरी हालत अच्छी हो गई तो मैं तुम्हें नौकरी पर बुला लूँगी और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी दे दूँगी। मेरी एक दोस्त थी, मैंने उसे उधार ले रखा था, खाना पीना उसी से चल रहा था, लेकिन वह भी ख़त्म होने वाला था। मैंने नौकरानी को भी हटा दिया था और घर भी बहुत गंदा हो रखा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति बार बार इधर इशारा क्यों कर रहे थे। स्टोर रूम की सफाई करते वक्त मुझे यहाँ एक पुराना संदूक दिखा। जब मैंने वह संदूक खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। वह संदूक सोने चांदी के गहनों और बहुत सारे पैसों से भरा हुआ था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे पति बार बार इधर इशारा क्यों कर रहे थे। मेरे पति बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते थे और शायद ये पैसे सब कुछ वही था और मेरे पैसे भी वही थे। मैंने संदूक से सारे पैसे और गहने निकाले और एक थैले में भर लिए। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा कि मेरा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैंने घर का कुछ सामान और कुछ पैसे अपनी नौकरानी को दे दिए। उसे लगा कि शायद ऑफिस से पैसे मिल गए हैं। फिर मैं दूसरे शहर में चली आई और वहीं पर नौकरी करने लगी। आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपने पति के नाम पर एक अनाथ आश्रम भी खोला क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास था वह मेरे पति के पैसे ही था। आज मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रही हूँ। मेरा अब इस दुनिया में से भरोसा उठ चुका था, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई की ताकि मैं आगे अच्छी जॉब कर सकूं। मैं अपने पति
को खुशी से याद करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।